तो इशारा किस तरफ है? मेरे समाज में और मेरे परिवार में दाह संस्कार ही होता है। मृतकों को बाकायदा मंत्रोच्चार के बीच हवन सामग्री डाल के लकड़ी और घी सामग्री का प्रयोग करके दाह संस्कार किया जाता है। ये परंपराएं हैं, संस्कार हैं। होलिका दहन भी मेरे गांव में होता है। जब मैं गांव में होता हूं तो मैं भी शामिल हो जाता हूं, मैं नहीं होता हूं तो परिवार के लोग शामिल होते हैं। तो हम तो इन दोनों चीज़ों में शामिल हैं। लेकिन सवाल ये है कि देश में जो प्रदूषण बढ़ रहा है वो जिन भी कारणों से बढ़ रहा है, अगर उन कारणों पर कोई चर्चा कर रहा है तो ये गुनाह हो गया क्या, ये अपराध हो गया? हम देश का भावनात्मक दोहन कब तक करते रहेंगे? देश को आस्था के नाम पर, परंपराओं के नाम पर कब तक कूपमंडूकता की ओर धकेलते रहेंगे? कब तक हम उन विषयों से बचे रहेंगे जो हमारे जीवन मरण से जुड़े हुए हैं? आज दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है, दिल्ली में लोग मर रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, फेफड़े खराब हो रहे हैं, डॉक्टर पर्ची पे लिख रहे हैं कि अगर जीवन बचाना है तो दिल्ली छोड़ के चले जाओ महीने 2 महीने के लिए, दूर भेजने की सलाह दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे हर महीने निकल जाते हैं विदेशों में, ताज़ा हवा ले आते हैं जहां प्रदूषण नहीं है, फिर आ जाते हैं लौट के। प्रधानमंत्री जी को 142 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। आप कोई उपाय तो करिए, आप उपाय तो करेंगे नहीं। कोई व्यक्ति अगर किसी विषय को बता रहा है तो वो इतना बड़ा गुनाह हो गया कि आप चर्चा भी नहीं होने देंगे, आप विपक्ष को आवाज भी नहीं उठाने देंगे, विरोध भी नहीं करने देंगे। आप ये वीबी राम जी ले आए, वीबी राम जी शॉर्ट नाम रख दिया आपने। ये राम के नाम पे तो योजना नहीं है, आप क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं? सवाल तो ये बनता है कि आपको गांधी के नाम से क्या नफरत है? आपने गांधी का नाम हटाया है, राम के नाम पे ये योजना नहीं है। ये विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, अब इनके अक्षर जोड़ के आप इसे राम से जोड़ना चाहते हो तो उस तरफ ही तो संजय सिंह का इशारा है। और मैंने भी कल एक डिबेट में बोला था कि इस तरह तो रावण और मंदोदरी का नाम जुड़ के भी राम हो जाता है। इस तरह क्यों आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं? राम के नाम पे आप रखना था, आप रखते प्रभु श्री राम ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अगर कोई विरोध करता तो तब कहते आप राम का विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, इस योजना में जो फेरबदल किए गए हैं, मिश्रा जी ने भी उस तरफ इशारा किया कि आपने एक तो पहली जो योजना थी उसमें 90% पैसा सेंटर देता था, 10% राज्य देता था। आपने इसमें 40-60 कर दिया, अब 40% राज्य को देना पड़ेगा। दूसरे पहले जो योजना थी उसमें गांव से जो प्रस्ताव पास होकर जाते थे उन्हीं पर काम होता था, अब प्रस्ताव पास होंगे सेंटर से। आपने सही में इस योजना का दम घोट दिया है। ये योजना थोड़े दिन में मर जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। संसद में पारित हुआ ना वो बिल, संसद में तो अपनी बात रखी, संसद से पारित हुआ। संसद में तो इन्होंने कृषि बिल भी पास करा लिए थे। मैं फिर उसी मुद्दे पर आती हूँ, कृषि बिल भी पास करा लिए थे, फिर वो वापस लेने पड़े। ठीक है नाविका जी, 10 सेकंड से लेकर बात करना चाहता हूं कि एक है जिनके नाम में राम है, हालांकि वो राम मंदिर को बेकार बोलते हैं, राम गोपाल यादव। उनका फर्स्ट स्टेटमेंट था कि एसआईआर छोड़कर किसी भी मुद्दे पर अगर चर्चा हुई हम पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे। ये आपने चलाया था टाइम्स नाउ पर, मैं झूठ बोल रहा हूं? तो तब प्रदूषण मामला था या नहीं था? दूसरी बात, आरके चौधरी का बयान, इसमें आप बता दीजिए व्हीक्यूलर पोल्यूशन का जिक्र नहीं है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन नहीं है, कंस्ट्रक्शन का डस्ट नहीं है, केवल और केवल पहले दिवाली को दोष देते थे, अब होली को दोष देने लगे। और अब मैंने क्रिसमस पे और जो ईद के समय पर बकरे और सारी चीजें कटती है उसके बारे में बोला तो भाटी जी एकदम चुप, भाटी जी अपना सुनाने लगते हैं। पर आखिरी बात में सिर्फ गांधी जी की बात की इन्होंने, सिर्फ बता दूं कि मनरेगा का पहले नाम महात्मा गांधी से नहीं जुड़ा था, 5 साल बाद जुड़ा, पर गांधी जी तो राम जी को का नाम लेते लेते चल बसे थे। उसी राम को आप मुसलमान बोलते हैं, बोलिए आप राम मुसलमान थे या नहीं थे? सवाल ये है और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मैं आपसे पूछूंगी, इस चक्कर में आम आदमी का पोल्यूशन का मुद्दा कहां गया? जीराम जी में और इनकी ऑपोजिशन में वो मुद्दा दब के रह गया। अब भाटी जी बहुत अच्छे से कह रहे हैं कि हम तो मानते हैं, संस्कार हैं हमारे, लेकिन कह रहे हैं कि पुरानी जो चल रही हैं चीजें उस पर अगर डिस्कशन ले गया तो आप ऑपोजिशन को सवाल पूछने नहीं देते। अब पुरानी बातों में तो हिजाब भी है, पुरानी बातों में 3 तलाक भी है, उस पर अगर कोई कुछ कहते तो उसका हक तो ये छीन लेते हैं। लेकिन दाह संस्कार बंद होने चाहिए या उससे प्रदूषण होता है, वो उस पर फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, ये क्या सही है? नविका जी, सदन में ये तय हुआ था कि सभी दल मिलकर प्रदूषण पर चर्चा करेंगे
और आखिरकार चर्चा ये हुआ कि नहीं करते हैं अभी। सारे दल दोषी हैं, सब सिर्फ राजनीति करना जानते हैं और अभी तो निश्चित तौर पर केंद्र से लेकर हर जगह, ज्यादातर जगहों पर भाजपा की सरकार है, वही दोषी है, उसी से जवाब मांगा जाएगा। लेकिन कमाल की बात कि जो लोग तमाशा कर रहे हैं तो उनका भी समझ में आता है। आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल 11 साल रही, अभी भी पंजाब में पराली जल रही है, तो उनसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए। सदन में चर्चा होती तो शायद ये समझ में आता कि किस दल की क्या स्थिति है, क्या किया क्या नहीं किया। अब जब टिप्पणी होती है दाह संस्कार या होलिका दहन पर, इसी प्रदूषण को लेकर पिछले 10 वर्षों से यही कहा जाता था कि सिर्फ AQI बढ़ जाता है दीपावली के समय। इस बार दीपावली पे AQI नहीं बढ़ा, बढ़ता है निश्चित तौर पर, पटाखा जलेगा, कुछ होगा तो होगा, लेकिन 1-2 दिन का मसला होता है वो 24-48 घंटे का। इसका मतलब ये कि सरकारें 365 दिन की जिम्मेदारी नहीं निभा रही। और मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। अश्विनी मिश्रा जी को बताना चाहिए, मैंने भी कोशिश की, खोजा इतनी देर में, कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने वो वाक्य नहीं कहा जो संजय सिंह वाला बयान इन्होंने अटल जी के नाम पर चिपकाया। वो कुछ लोग हवाई बात करते हैं, सारे फैक्ट चेक बता रहे हैं। मैं अश्विनी जी से भी आग्रह करूंगा कि वो फैक्ट चेक खोज लें अभी इतनी देर में और बाद में माफी मांग लें, क्योंकि ये तरीका ठीक नहीं कि संजय सिंह ने एक बेहुदा बयान दिया, उस पर आप अटल जी के मुंह में चिपका दें जिससे कि वो सही साबित हो जाए। ये अच्छी बात नहीं। ये किसी भी मतलब राम का नाम आए तो उसको आप गलत तरीके से प्रस्तुत करेंगे, ये बहुत खराब प्रैक्टिस है, बहुत बैड प्रैक्टिस है, इससे बचना चाहिए। नयन शर्मा, जवाब दीजिए। राम के नाम से कितना खिलवाड़ हो रहा है ये आपके सामने। संजय सिंह के बयान में आपने देखा किस तरह से कहा जा रहा है, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का फैक्ट चेक है। जवाब दीजिए। देखिए, पता नहीं कहाँ का फैक्ट चेक है इनका, हम आपको दे देंगे वो सारी न्यूज़पेपर जिसके अंदर ये छपा हुआ है। अटल जी को कोट करके वो बोल रहे हैं, पूरा बयान चलाओ आप, दे दीजिए। आप पूरा बयान आपको ये मैंने वो सारे संदर्भ खोज लिए, कहीं नहीं है। उन्होंने बकायदा पार्लियामेंट में बोल के बोला है कि मैं अटल जी को कोट कर रहा हूं। उन्होंने बोल के बोला, और क्या बोला उन्होंने, उनके बयान को आप तोड़ मड़ोड़ के कुछ भी दिखा देंगे। उन्होंने ये कहा है कि हम भाजपा को राम के नाम पे भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। एक ऐसी स्कीम जिसके अंदर हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करके बैठे हैं ये लोग, हजारों करोड़ रुपए खा के बैठे हैं ये लोग, उस स्कीम का नाम भगवान श्री राम के नाम पे रख के ये क्या कहेंगे, हम हजारों करोड़ रुपए खा के, कोई बात नहीं, अब हमने राम जी के नाम पे रख दिया, हमें माफ कर दो। ये बोला हम लोगों ने। ये लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि विपक्ष नहीं होने दे रहा प्रदूषण के ऊपर जो है वो बहस। अरे आप जो नहीं होने दे रहा उसको उठा के बाहर फेंक दो, आप करो प्रदूषण पे बहस। 17 लाख लोग मर गए हैं 1 साल के अंदर प्रदूषण से। कितने डेथ सर्टिफिकेट आपने देश में बनाए जो बताते हो कि ये प्रदूषण से मर गया? आज लाखों लोग हमारे देश में प्रदूषण से मर रहे हैं। 900 पार हो गया यहाँ का AQI, और आपकी मुख्यमंत्री को AQI, IQ, थर्मामीटर, टेम्परेचर पता ही नहीं है AQI क्या होता है। आपने मजाक बना दिया हमारे देश का, और आप देश को रोज एक नई बहस में गुमराह करना चाहते हैं। 200 करोड़ रुपए आपने महाराष्ट्र में खा लिए मनरेगा में, 400 करोड़ रुपए आपने उत्तर प्रदेश में खा लिए, हरियाणा में आपने सैकड़ों करोड़ रुपए खा लिए, और एक दिन आप पार्लियामेंट में महामानव उठेंगे और नाम बदल देंगे और कहेंगे हमें माफ कर दो क्योंकि हमने भगवान श्री राम के नाम पे रख दिया। आपके ओपनिंग रिमार्क में बिल्कुल क्लियर था ये पार्लियामेंट सेशन क्या है। आपने ओपनिंग रिमार्क में बताया माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश से घूम के आए, पार्लियामेंट में आए, उन्होंने चाय पी और सेशन खत्म। ये है हमारे देश के पार्लियामेंट सेशन। माननीय प्रधानमंत्री जी, बस आप ये कंट्रीब्यूशन क्या है राम में, कौन से शब्द में राम होता है, ये कंट्रीब्यूशन आम आदमी पार्टी का है। बातें बड़ी बड़ी, आप अपना कंट्रीब्यूशन देख लीजिए। आप ये और बता देते कि माननीय प्रधानमंत्री, और अगर आप कह रहे हैं कि वाजपेयी जी ने ऐसा कहा है तो मुझे वो न्यूज़पेपर कटिंग रिपोर्ट्स और वो स्टेटमेंट रखिए। हमें भी पार्लियामेंट्री आर्काइव में ये नहीं मिल रहा। मैंने सारे तथ्य चेक किए। बस ये बता दो कि प्रधानमंत्री जी की चाय में। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.